तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमा जो होता है वो 7th फोर्ट्रेस का दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ उस दरवाजे के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि गार्ड्स कहते हैं ये किसी किस्म का कोई मार्शल आर्टिस्ट तो दिखाई नहीं देता, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये हमारे दरवाजे के ऊपर पंच मारकर इसे तोड़ने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, साथ ही सोमा जब दरवाजे को पंच मारता है तो दरवाजा बड़ी आसानी के साथ टूट जाता है, दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं कि हमारा सोमा अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। सोमा कहता है अब बताओ कि चोरमा कहाँ पर है, जल्दी से चोरमा को बाहर लेकर आओ। ऐसे वो दरवाजे तोड़कर अंदर आता है, इसी के साथ अंदर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। सभी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे पर अटैक हुआ है। वो लोग कहते हैं क्या हमारे मेन गेट को तोड़ दिया गया, लेकिन हमारे मेन गेट को किसने तोड़ दिया, क्या म्यूरियम यूनियन के लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो दीवारों के ऊपर आर्चर्स खड़े होते हैं, वो लोग जल्दी से अपनी अपनी बो एरोज को रेडी करते हैं ताकि वहाँ पर अटैक किया जा सके। वो लोग देख रहे होते हैं क्या यहाँ पर आर्मी अंदर एंटर होने वाली है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सोमा खड़ा होता है। वो लोग कहते हैं ये बंदा शक्ल से तो एक ऑर्डिनरी इंसान दिखाई देता है, लेकिन ये ऑर्डिनरी है नहीं। इसी के साथ ही वो अपने आर्चर से कहते हैं कि सभी के सभी आर्चर्स अलर्ट रहो। फिर साथ ही वहाँ पर एक नई यूनिट आती है जो कि आयरन आर्मर यूनिट होती है। उन लोगों ने अपने ऊपर बड़े बड़े आयरन के कवच पहने होते हैं, तो वो लोग वहाँ पर नीचे उतर आते हैं और कहते हैं कि हमें इस कमीने को पकड़ना होगा। जबकि हमारा सोमा उन सभी को देख रहा होता है कि यहाँ पर कितने सारे सोल्जर्स हैं। वहाँ पर बहुत सारे आयरन आर्मर सोल्जर्स होते हैं। वो लोग वहाँ पर नीचे उतरने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर क्या तुमने हमारे गेट को तोड़ा है, क्या तुम हमारे गेट को तोड़कर अंदर एंटर हुए। और दूसरा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कमजोर सा लड़का हमारे गेट को कैसे तोड़ सकता है। गेट जो था ये डबल लेयर वाला स्ट्रॉन्ग दरवाजा था। हमारा सोमा जो होता है उन लोगों से अभी भी यहाँ पर एक ही सवाल पूछ रहा होता है। वो उनसे कहता है कि बताओ चोरमा कहाँ पर है, मैं चोरमा के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस कमीने की हिम्मत तो देखो, हमारे ग्रेट मास्टर को यहाँ पर उनके नाम से पुकार रहा है। आखिर ये बंदा कौन है, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई। साथ ही वहाँ पर आयरन आर्मर का जो जनरल होता है, कमांडर होता है, वो भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो इस आयरन आर्मर यूनिट का कमांडर होता है। वो कहता है कि तुम सभी लोग साइड के ऊपर हो जाओ, मुझे इससे बात करने दो। तो एक सोल्जर उसे कहता है कि कमांडर बंदा यहाँ पर बिल्कुल अकेला आया है, हमने पीछे देख लिया, इसके पीछे कोई भी रीइंफोर्समेंट्स नहीं है। कमांडर भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि ये लड़का यहाँ पर अकेला कैसे आ गया, इसने हमारे डबल लेयर वाले गेट को बड़ी आसानी से तोड़ दिया और साथ साथ इसके पास कोई भी ऐसा नहीं है, यानी कि इसके पास रीइंफोर्समेंट के नाम पर कोई भी नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ पर आकर हमारे 7th फोर्ट्रेस को ये बर्बाद कर देगा, इसे यहाँ पर क्या हासिल होगा। तो कमांडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलती हुई है, तुम यहाँ पर हमारे ग्रेट मास्टर चोरमा को ढूंढ रहे हो, लेकिन ग्रेट मास्टर चोरमा वो इस वक्त मारियो के मेन फोर्ट्रेस में है, तुम इस वक्त 7th फोर्ट्रेस में हो, तुम गलत जगह के ऊपर आ गए हो। तो सोमा उसे कहता है क्या वाकई में, मुझे तो लगा था कि मैं सही जगह पर हूँ। साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बताओ मेन फोर्ट्रेस कहाँ पर है। तो जब वो जाने लगता है तो सभी सोल्जर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमने हमारा दरवाजा तोड़ा है, या तो यहाँ पर सजा भुगतो या फिर हमारा दरवाजा रिपेयर करके दो। सोमा कहता है कि वैसे भी तो मैं यहाँ पर सारे के सारे मारियम टेम्पल्स को बर्बाद करने वाला हूँ, तो उनमें से एक फोर्ट्रेस का दरवाजा टूट गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे दरवाजा फिक्स करवाने के बारे में बात कर रहे हो। कमांडर चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा फियरलेस हो जो हमारे सामने इस तरह की बात कर रहे हो। फिर साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग इसका गला काट दो, मुझे इसका सर चाहिए। उसके जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उसको ऑर्डर मारने के बाद जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि हमारे सोमा को मार सके। तो हमारा सोमा कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन कुछ दिन पहले से मुझे काफी ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मेरी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही है। तो हमारे सोमा को अभी तक ये नहीं पता कि इसकी बॉडी के ऊपर से सील हट चुकी है और इसकी एनर्जी जो है अनलॉक हो चुकी है। तो वहाँ पर खड़े खड़ी अपनी बॉडी के अंदर से की एनर्जी को रिलीज करता है, तो सभी के सभी आर्मर सोल्जर्स जो होते हैं पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कमांडर भी इस बात से काफी हैरान हो रहा होता है। और ऊपर एक दूसरी डिवीजन के लोग होते हैं जिनको सिल्वर यूनिट कहते हैं। तो सिल्वर यूनिट के लोग ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं कि लगा नहीं था कि आयरन आर्मर यूनिट जो इतनी आसानी के साथ हार जाएगी। ये लड़का जो कि आम सा लड़का दिखाई देता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला, तो चलो जल्दी से अब रेडी हो जाओ, हमें इसके ऊपर अटैक करना होगा। सिल्वर यूनिट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ जाकर इसको मार डालो। तो उनका कमांडर उनको ऑर्डर देता है, तो वो सभी लोग वहाँ पर अपनी चेन्स के साथ लटकाकर अपने नाइफ्स को वहाँ पर नीचे की तरफ फेंकते हैं, सोमा के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन सोमा उन सभी के अटैक को अवॉइड कर लेता है, वो बड़ी आसानी के साथ सभी अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। तो कमांडर कहता है कि ये क्या, ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, ये बड़ी आसानी से हमारे अटैक्स को अवॉइड कर रहा है। वो वहीं पर देख रहा होता है कि हमारा सोमा उसके मुंह के करीब पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी के साथ ही वो उसको उड़ा देता है। और बाकी के सभी सोल्जर्स यानी सिल्वर सोल्जर्स जो होते हैं वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और दोबारा से अपनी चेन्स के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। सभी लोग एक साथ अटैक करते हैं तो सभी की चेन्स वहां पर जाकर एक दूसरे के साथ टकराती है, जबकि सोमा बीच में से निकल जाता है। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो ऊपर से एक बड़ा सा बॉल आता है, एक बड़ा सा आयरन का कांटू वाला बॉल जो होता है वो उसके ऊपर गिरता है। तो हमारा सोमा जो होता है वो वहां पर नीचे गिरता है, उस बॉल के साथ हिट होने के साथ बॉल ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। तो वहां पर एक बड़ा सा मोटा सा हट्टा कट्टा सा बंदा आता है जिसने उस बड़े से आयरन बॉल को फेंका था, तो वो भी एक कमांडर होता है। तो कमांडर कहता है कि मुझे तो लगा था कि इस फाइट में मजा आने वाला है, लेकिन ये लड़का तो यहाँ पर एक ही अटैक में मारा गया, ये फाइट तो खत्म हो गई। जबकि दूसरा कमांडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, वहां पर साइड के ऊपर देखो। तुम्हारा सोमा साइड के ऊपर होता है, वो वहां से भाग कर जा रहा था। तो वो कहता है कब ये यहाँ पर बीच से निकल कर चला गया है कि हम लोग इसको यहाँ पर अंडर
एस्टिमेट नहीं कर सकते, जबकि हमारा सोमा सोच रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे मास्टर्स हैं, यानी कि इन सभी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कि दीवारों के ऊपर जो आर्चर्स खड़े हैं उन सभी के निशाने भी बहुत ज्यादा पक्के हैं और वो सभी लोग पक्के निशाने के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आर्चर्स को भी अवॉइड नहीं कर सकता और वो सभी लोग भी हमारे सोमा के ऊपर तीर चला रहे होते हैं। सोमा उन सभी के तीरों को अवॉइड कर रहा था। जब वो वहां पर तीरों को अवॉइड कर रहा था, इसी के साथ ही उसके ऊपर दोबारा से आयरन बॉल के साथ अटैक होता है। तो इस बार सोमा जो होता है उस आयरन बॉल के साथ हिट होता है। जब वो उसके साथ हिट होता है तो वो साथ एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरता है। उसकी दीवार को तोड़ते हुए जैसे वो जाकर अंदर गिरता है तो अंदर गिरने के बाद वो उठता है और कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना और मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। हमारा सोमा वहां पर उठकर वापस उस कमांडर से फाइट करने के लिए जाने लगता है। इसी के साथ उस साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या है। तो सोमा जल्दी से साइड के ऊपर घूमकर देखता है वहां पर क्या है। तो वहां पर पूरी एक टीम होती है, वहां पर असैसिनेशन यूनिट के लोग होते हैं और ये सारे के सारे शक्ल से काफी ज्यादा कमीने लग रहे होते हैं। असैसिनेशन यूनिट का मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी हैं सारे के सारे मंजे हुए कातिल हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हमें तो लगा था कि म्यूरियम यूनियन के मास्टर से फाइट करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक बच्चा है। उनमें से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर लगता है कि मैं अपनी तलवार को भी यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर तलवार को यूज किया तो यहाँ पर अनफेयर फाइट हो जाएगी। यहाँ पर सोमा अकेला नहीं है, बाहर दो कमांडर हैं और अंदर यहाँ पर पूरी की पूरी असैसिनेशन यूनिट है। तो वो मोटा सा कमांडर भी अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि लड़के, लगता है कि यहीं पर तुम्हारी कब्र खुदने वाली है, अब तुम मरने वाले हो। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि नहीं, यहाँ पर मेरी कब्र तो बिल्कुल भी नहीं खुदने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पर अब आ चुका हूँ और ऊपर से अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर सीरियसली तुमसे फाइट करने वाला हूँ। तो कमांडर जो होता है अपने बड़े से बॉल को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से वो सभी असैसिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही हमें वहां पर बिल्डिंग के अंदर से धमाकों की आवाज सुनाई देती है। बाकी के सभी लोग जो बाहर खड़े होते हैं वो देख रहे होते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो ऊपर की छत टूटती जाती है और उसके अंदर से असैसिन जो होते हैं वो पंच खाने के बाद उड़ते हुए बाहर की तरफ गिर रहे होते हैं। सभी लोग जो बाहर खड़े होते हैं, आर्मर सोल्जर्स और सिल्वर सोल्जर्स, वो देखकर कहते हैं ये क्या, अंदर कोई मॉन्स्टर फाइट कर रहा है। हमारे असैसिनेशन यूनिट के सभी लोग ऊपर से बाहर की तरफ गिरते जा रहे हैं, ताकि वो मोटा कमांडर जो कि सिल्वर यूनिट का कमांडर है वो भी उड़ता हुआ बाहर आकर गिरता है। तो हमारे सोमा ने उसी के बड़े से आयरन बॉल को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है। कमांडर देखकर कहता है कि ये तो बाहर आ गया, इसने बाकी सभी को हरा दिया। वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस लड़के को मार नहीं होगा, इस लड़के को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। और इसी के साथ ही वो सभी सोल्जर, सिल्वर और आर्मर सोल्जर्स होते हैं, वो सभी लोग एक साथ मिलकर हमारे सोमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारे सोमा के हाथ में अब एक बड़ा वेपन होता है। तो हमारा सोमा उस बड़े से आयरन बॉल को घुमाते हुए उनकी तरफ सामने फेंकता है। जब वो उनकी तरफ फेंकता है तो वहां पर वो सभी लोग उसके साथ टकराकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जबकि कमांडर पर्सनली आगे बढ़ता है और उस बॉल को वहां पर ब्लॉक करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उसके करीब पहुंचता है तो हमारा सोमा उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। एक ही पंच के साथ कमांडर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो एक ही पंच खाने के बाद कमांडर के वहां पर गिरने के बाद बाकी के जो सोल्जर्स होते हैं वो आम सोल्जर्स होते हैं और कमांडर की ये हालत है तो वो सभी लोग अब आगे नहीं बढ़ने वाले। वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जरा देखो हमारे कमांडर वो ग्राउंड के ऊपर पड़े हैं, हमारे जितने भी कमांडर्स थे, असैसिनेशन यूनिट के जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी के सभी हार चुके हैं। पता है कि इस लड़के के जो स्किल्स हैं वो हमारे 4 जनरल्स के बराबर हैं, तो हमें यहाँ पर जाकर जनरल्स को इन्फॉर्म करना होगा। सिर्फ और सिर्फ जनरल्स इससे फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।